2024 का लोकसभा चुनाव। अभी सभी चुनावी दलों के दिमाग में इसी चुनाव को लेकर गहमागहमी है। हालांकि इससे पहले भी अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्यूआर कोड वाला पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस कर्नाटक की तरह यहां पर भी अपनी जीत का परचम लहरा देना चाहती है। वहीं बीजेपी है कि कांग्रेस को उसके इस मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी बीच में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे किया है और राज्य की जनता से सवाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर किया है। मध्य प्रदेश में साल 2018 में कांग्रेस ने बाजी जीती थी, लेकिन फिर साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई थी। तब से शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यहाँ सवाल मुख्यमंत्री को लेकर नहीं, बल्कि 2024 में किसे मिलेगी प्रधानमंत्री की गद्दी पूछा गया है और जवाब मिला तो वाकई हैरान कर देने वाला था। ओपिनियन पोल में हिस्सा लेने वाले 68% लोगों ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पीएम के तौर पर देखते हैं। जी, मध्य प्रदेश के 68% लोग पीएम मोदी को ही सीधा पीएम पद पर देखना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी का वोट प्रतिशत 29% रहा। राहुल गांधी को भी 29% लोग सीधा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं पोल में शामिल 3% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। मतलब अगर सवाल किया गया है कि मोदी राहुल में से डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे? नरेंद्र मोदी 68%, राहुल गांधी 29%, पता नहीं 3%। एबीपी सी वोटर ने मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल किया है। बताया गया है कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए सर्वे के दौरान 17,113 लोगों से बात की गई। 26 मई से 26 जून तक ये सर्वे किया गया और पीएम मोदी फिर एक बार इस सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बनकर उभरे हैं। वहीं इस सर्वे में जनता से सवाल ये भी किया गया कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, जिसमें से सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 106 से 118, कांग्रेस को 108 से 120 और बीएसपी को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में भी 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। वोट प्रतिशत को लेकर भी जनता से सवाल पूछा गया। जनता से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में किसको कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है। तो जवाब में जनता ने बीजेपी को 44% वोट प्रतिशत दिया है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में भी 44% वोट प्रतिशत आया है। बीएसपी के हिस्से में 2% और अन्य के हिस्से में 10%, यानी यहाँ टक्कर कांटे की है। वहीं अब बात जब विधानसभा चुनाव की हुई है तो फिर सीएम को लेकर भी सवाल तो बनता ही था। तो जनता से पूछा गया कि सीएम के तौर पर कौन पसंद है। तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर 37% लोगों ने अपना मत दिया। तो वहीं कमलनाथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को कड़ी टक्कर देते दिखे हैं। कमलनाथ को 36% लोगों ने सीएम के तौर पर चुना है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 12% लोग सीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं 1% लोगों ने दिग्विजय सिंह के नाम पर भी वोट किया है, जबकि 14% लोग ऐसे थे जो किसी और को सीएम बनते देखना चाहते हैं। वैसे सर्वे के जो आंकड़े कहानी बयां कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये है कि अगर बीजेपी को प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहना है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। वहीं पीएम की गद्दी के लिए तो पहली पसंद मोदी ही है। अब चाहे विपक्षी कितना ही उनको उनकी गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर ले, लेकिन जनता ने बता दिया है कि जहां तक डायरेक्ट पीएम बनाने की बात आती है तो ये जनता तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही वोट करेगी। 68% लोगों ने डायरेक्ट पीएम चुनने के सवाल पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है। वैसे एबीपी सी वोटर के सर्वे पर आपको कितना भरोसा है? आप इस सर्वे के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? और अगर आपको पूछा जाए कि आप डायरेक्ट किसको पीएम के तौर पर चुनना चाहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।